अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद अवैस हाकिम और मैं हूं अवैस। हम आज पढ़ने वाले हैं मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस। ये बात मैं पहले दूसरी वीडियोस में कहना भूल जाता हूं कि इस वीडियो को कंप्लीट प्लीज़ देखें, आपको समझ आएगा कि मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपने मेरी एलिमेंट्स कंपाउंड वाली वीडियो देखी है तो उस तरह उसमें जैसे मैंने एग्जांपल दी थी प्रैक्टिकल, तो इसमें भी मैं वही एग्जांपल देने वाला हूँ। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना है। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आई कार्ड में मैं उसका लिंक डाल दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, तो वहाँ पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज हमने डिस्कस करना है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। इन दो चीज़ों में डिफरेंस हमने स्टडी करना है। हम क्योंकि 9th पढ़ रहे हैं तो 9th में ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, मिक्सचर और कंपाउंड के अंदर डिफरेंस बताएं, क्या डिफरेंस है। तो हम वन बाय वन डिफरेंस इनके स्टडी करेंगे। जो पॉइंट इसका होगा, इसका वो पॉइंट उलट होगा। बड़े आसान सी बात है। आप देखें, पहला पॉइंट अगर मैं बताऊं तो हमारे पास कंपाउंड में क्या है, दे आर फॉर्म्ड बाय केमिकल कम्बिनेशन। इसमें हम स्टडी करेंगे केमिकल कम्बिनेशन को, कि कंपाउंड कैसे बनते हैं जब एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करते हैं। पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, रिवाइज कर रहे हैं जस्ट। कंपाउंड आर फाउंड बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड मिक्सचर आर फाउंड बाय सिंपल फिजिकल मिक्सिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स या एलिमेंट्स से मिक्सचर बनते हैं। बहुत आसान। वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को केमिकली कंबाइन करना पड़ेगा, लेकिन रूह अफ़ज़ा बनाने के लिए वाटर को और रूह अफ़ज़ा को फिजिकली कंबाइन शेक करना पड़ेगा, तो हमारे पास मिक्सचर बन जाएगा। बहुत ही आसान है। अच्छा जी, नेक्स्ट दूसरा हमारे पास क्या है, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट जिन चीज़ों से बना है कंपाउंड, लूज देयर आइडेंटिटी, उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। आप वाटर बना रहे हैं, वाटर बनाने के लिए आपको हाइड्रोजन गैस चाहिए और ऑक्सीजन गैस चाहिए। दीज आर गैसेस। इनकी आइडेंटिटी क्या है, ये गैसेस हैं। बोथ आर कलरलेस। ये जलाता है, ये जलाने में हेल्प करता है। ये जलता है, ये जलने में हेल्प करता है। लेकिन जब वाटर बनेगा तो इनकी आइडेंटिटी लूज हो जाएगी। देयर इज नो ऑक्सीजन गैस, देयर इज नो हाइड्रोजन गैस, क्योंकि ये ना जलने में हेल्प करेगा ना ये खुद जलेगा। और ये किस स्टेट में आ गया, लिक्विड स्टेट में। ये किस स्टेट में थे, गैस स्टेट में। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट रिटेन देयर आइडेंटिटी। कॉन्स्टिट्यूएंट डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। कॉन्स्टिट्यूएंट्स डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। कॉन्स्टिट्यूएंट अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते, इसमें लूज कर जाते हैं। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो एवरी कंपाउंड हैज़ अ केमिकल फार्मूला। हर कंपाउंड का एक केमिकल फार्मूला होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का एक केमिकल फार्मूला है, वाटर का एक केमिकल फार्मूला है, सोडियम क्लोराइड का एक केमिकल फार्मूला है। बट मिक्सचर डू नॉट हैव अ केमिकल फार्मूला। मिक्सचर का केमिकल फार्मूला नहीं होता। मिक्सचर डोंट हैव केमिकल फार्मूला। इनका कोई स्पेसिफिक केमिकल फार्मूला नहीं होता। जैसे मैं आपको कहूँ कि आप मुझे बताएं एयर का फार्मूला क्या है, तो आप कहेंगे एयर डोंट हैव एनी फार्मूला बिकॉज एयर इज अ मिक्सचर। आइसक्रीम का कोई केमिकल फार्मूला नहीं होगा। आपसे कोई पूछता है पेट्रोल का कोई फार्मूला बताएं, यानी गैसोलीन का कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। गैसोलीन इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा जी, अगली बात करें तो बेटा दे हैव फिक्स्ड शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, इनके फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स नहीं होते। डू नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। उसकी रीज़न ये है कि मिक्सचर के अंदर क्योंकि हमने फिजिकल मिक्सिंग की है तो मेल्टिंग पॉइंट चेंज होते हैं। अगर आपने जो दो चीज़ों को मिक्स किया है, अगर आप उनके अमाउंट को कम ज़्यादा कर देते हैं तो फिर इसमें क्या हो जाता है, चेंज हो जाती है इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन इनके फिक्स मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। जैसे अगर हम बात करें तो सोडियम क्लोराइड
801 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज फिक्स्ड। वाटर का मेल्टिंग आइस की फॉर्म में अगर होगा तो वाटर, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दिस इज फिक्स्ड। अगला पॉइंट है हमारे पास कंपाउंड्स है यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, यूनिफॉर्म कंपोजिशन ही होगी। सोडियम क्लोराइड 1 किलो है या 10 किलो है आपके पास, उसमें एक ही सोडियम होगा और एक ही क्लोरीन होगा। बट इफ़ वी डिस्कस अबाउट मिक्सचर्स, मिक्सचर डोंट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जैसे मैंने आपको सॉइल दिखाई थी लास्ट वीडियो में, तो उसमें आपने देखा था कि एक साइड पे एक कंस्टिट्यूएंट ज़्यादा था, दूसरी साइड पे कंस्टिट्यूएंट था ही नहीं, ये बहुत कम था। मिक्सचर हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, कॉन्स्टिट्यूएंट डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अच्छा जी तो इनको हम, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूएंट्स could not be separated by simple physical methods। सिंपल फिजिकल मेथड से हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन इस केस में मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं कैन बी सेपरेटेड, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी separated by a simple physical method, separated by simple physical method। So this is the difference between compounds and mixture। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कॉपर सल्फेट इज अ कंपाउंड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, वाटर, सोडियम क्लोराइड। मिक्सचर में हमारे पास आइसक्रीम, टी, मिल्क शेक, मिल्क इज आल्सो शुगर। ये गिर रही थी, मैंने अपने हाथ में ले लिया इसको। थोड़ा सा मैं कैमरे का स्टैंड नीचे कर देता हूँ आपको ताकि क्लियर नज़र आए। दिस इज़ शुगर एंड दिस इज़ अ कंपाउंड नॉट अ मिक्सचर, क्योंकि इसमें हम उन्हीं प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि हमारे पास ये केमिकल कम्बिनेशन से बनता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट अपनी प्रॉपर्टी जो है उन्होंने लूज़ कर दी है। इसमें हमारे पास इनका एक केमिकल फार्मूला भी है हमारे पास, इसका फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी होता है हमारे पास। इसकी कंपोजिशन भी थ्रू आउट यूनिफॉर्म है। इसके हर दाने के अंदर 6 कार्बन, यानी हर दाने नहीं, हर मालिक्यूल की बात करें, एक दाने में कई मालिक्यूल होंगे, तो वहाँ पर 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन होंगे। तो इट हैव फिक्स कंपोजिशन एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट कुड नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। तो अब दूसरी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज़ वाटर, ये हमारे पास वाटर है एंड इट इज़ आल्सो अ कंपाउंड। इट कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच आर केमिकली कंबाइंड एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मीन्स। तो अब मैं इन दोनों को मिक्स करता हूँ तो हमारे पास एक मिक्सचर आ जाएगा। और मिक्सचर के अंदर मैंने कहा था यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती। मिक्सचर के अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। सो दिस इज़ अ मिक्सचर। इसमें मिक्सचर के अंदर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको दिखाया, चीनी मैंने यहाँ डाली है। अब इसको मैं शेक करता हूँ। मैंने कहा था इस मिक्सचर्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते, रिटेन करते हैं। तो यहाँ पर चीनी जो है हमें नज़र आ रही है, शुगर, बट इफ़ वी शेक इट वेल तो शुगर जो है वो डिसअपेयर हो जाएगी, बट उसकी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी उसकी लूज नहीं होगी। नज़र आना आइडेंटिटी नहीं होता, सिर्फ नज़र आना हम यूँ कहें तो आइडेंटिटी नहीं होता। इसका टेस्ट तो आएगा ना। वाटर डोंट हैव एनी टेस्ट बट दिस सोल्यूशन इज लिटिल बिट स्वीट। तो वो जो स्वीट है जिसका मतलब है कि इसके अंदर शुगर है, उसने अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं की। सो दिस इज ऑल अबाउट कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।